हेलो एवरीवन, आई एम एन एचएससी एस्पिरेंट और मैं काफ़ी टाइम से एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे और कल अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि सीटेट के फॉर्म निकले हुए, कुछ बच्चों ने अप्लाई कर भी दिए होंगे, कुछ बच्चे अप्लाई करने वाले होंगे, वो तो सब कर देंगे। लेकिन मेन बात है कि उसकी तैयारी कैसे करें। कुछ बच्चों ने कर भी ली होगी, पहले के लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे अब भी सोच रहे होंगे कि कैसे करें, क्योंकि आप सभी को पता है उसकी एग्जाम डेट भी फरवरी में आ चुकी है। जैसे कि मैंने भी दिया है पिछले साल, जो 14 सितंबर को हुआ था, मेरा क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि एक क्राइटेरिया बेस है, ना कि एक रैंक बेस एग्जाम है। ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि हम इसको पास नहीं कर सकते। उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं मेनली। अगर आप 4 पे फोकस करेंगे ना तो आपका हो जाएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में तो पैसेज है, पैसेज में 15 नंबर की साइकोलॉजी, 15-15 की, और 15 नंबर की पैसेज में से आपको करना है। रह गई 30 नंबर की CDP है, 3 सब्जेक्ट रह गए, 2 मैथ साइंस। मैथ साइंस में 20-20 नंबर का आपका कंटेंट आएगा और 10-10 नंबर की साइकोलॉजी। 5 सब्जेक्ट में अगर आप 4 पे भी मेनली फोकस करते हैं तो आपका 90 नंबर आ जाएंगे आराम से। लेकिन बात है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। जैसे कि CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। CDP 30 नंबर की, 30 नंबर की, 30, 30 और 150, ये सारी CDP है। हिंदी इंग्लिश में 15 का कंटेंट है और 15 की साइकोलॉजी। इसमें भी 15 का कंटेंट है और 15 की साइकोलॉजी। रह गया मैथ और साइंस। मैथ साइंस में 20 नंबर का कंटेंट आएगा आपका, दोनों का, 20 का इसका और 20 का इसका, और 10-10 नंबर की आपकी साइकोलॉजी आएगी। मैंने इनमें से एक मैथ पर फोकस नहीं कर पाई थी, वो मैंने पढ़ा भी नहीं था, बस मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे थोड़ा बहुत आता है। लेकिन मैंने इन चारों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अगर आप CDP की साइकोलॉजी और CDP बहुत अच्छी तैयार कर लेते हैं ना, तो आपकी हिंदी की, इंग्लिश की और कुछ कुछ मैथ की भी बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन करना आपको बिल्कुल ध्यान से, एक्यूरेट, एक एक वर्ड पर बिल्कुल ध्यान से देना होगा कि क्या कहा गया, क्या पूछा गया है। कुछ कुछ वर्ड हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे कि अपना इंग्लिश बैकग्राउंड है तो हमें नहीं पता लगता कि क्या है, लेकिन आपको करोगे तो आपको पक्का हो जाएगा। मैंने किए थे साइंस। अगर आपसे पूछोगे तो साइंस कहाँ से की, तो मैं बता देती हूँ। पहले मैंने बहुत सारी बुक फॉलो की हुई है, ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने कोई बुक नहीं फॉलो की, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक जॉब की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन बहुत सी जगहों में भटकने के बाद फाइनली, जैसे कि वो कहते हैं ना कि अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उस पर बिल्डिंग कैसे बनेगी, वही बात है। दी बेस्ट है NCERT। NCERT में ये नहीं कह सकती कि आपको, अगर साइंस स्टूडेंट है तो उनको तो पता ही है, उनको तो आ जाएगी। लेकिन अदर भी बच्चों की बातें कर रही हूँ, ना कि सीटेट नहीं। अगर कोई पूरा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि साइंस के दे रहे हो तो साइंस तो आपको आती ही होगी। अगर आपको वैसे भी पढ़नी है, जैसे कि अब हरियाणा में ग्रुप D का एग्जाम है, कुछ बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता, तो आप NCERT कर सकते हैं। आप 6, 7, 8 की मत कीजिए। अगर कर सकते हैं तो दी बेस्ट है, अगर नहीं कर सकते तो 9th और 10th की जरूर कर लीजिए, ये ग्रुप D के लिए। लेकिन अब मैं सीटेट में साइंस कहाँ से करें। इसमें मेरे अकॉर्डिंग सारी साइंस करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मेन जो टॉपिक, जो सिलेबस दिया गया है, उनके ही 20-25 जो टॉपिक बनते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो 20-25 बनते हैं वो कर लीजिए। और वो भी आपको कुछ पहले आते हैं, कुछ बुक से करिए, और कुछ मेरे अकॉर्डिंग तो आप यूट्यूब चैनल की मदद लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर भी बहुत से ऐसे बेस्ट बेस्ट टीचर हैं जिन्होंने बस ज़्यादा नहीं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है ना, वही करवाई हुई है। अगर आप उनको भी एक्यूरेट करके भी जाते हैं तो आपके 20 का अगर कंटेंट है तो 18, 19 और कोई कोई तो 20-20 ले लेता है। कंटेंट की बात कर रही हूँ, साइकोलॉजी अदर, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। अगर आप सब मुझसे पूछोगे तो मैं भी बता दूंगी कि मैंने किस टीचर से पढ़ा था। और मेन बात है, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं तो बनेंगे नहीं, एक एक पेज पर भी नहीं एक टॉपिक आएगा, बस थोड़े से 8-10 लाइन में भी एक टॉपिक कोई कोई तो वही है कि उसमें भी खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रहेगी ये भी मैंने कुछ बुक भी मंगाई थी, लेकिन बुक से मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि B.Ed में सबको पता है कि कोई इतना खास ध्यान देता नहीं है, पढ़ते तो सब है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो CTET की होती है और HTET की अलग आता है, लेकिन CDP में, CTET में अलग आती है। ये भी मैंने यूट्यूब चैनल से की थी। हिंदी इंग्लिश तो हम अगर जॉब की तैयारी करें तो आता ही है, और मैथ भी। रह गया और कोई सवाल या कोई डाउट हो किसी बच्चे के मन में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट ही दिया था। कर तो मैं मैथ भी लेती उस टाइम पे, लेकिन मेरा एक अदर एग्जाम भी था, को पता है, एक HTET भी था, एक सेंटर में भी एक एग्जाम था, वो कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ, ये 14 को था, लेकिन मैंने सेकंड टाइम दिया था, सेकंड टाइम क्लियर हो गया था। फर्स्ट टाइम में इसलिए नहीं हो पाया
क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या सिलेबस है, क्या आता है। बस वैसे ही फील कर दिया कि घर वालों ने कहा कि भर ले भर ले भर ले। और उस टाइम पर मेरा एक अदर एग्जाम था, मैं उसी की तैयारी कर रही थी। ना मुझे पता था कि कहाँ से सर्च करें, कोई टीचर पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है। तो मेरी फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि ऐसे ऐसे यूट्यूब पर चैनल है, आप उस टीचर से पढ़िए तो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले किया हुआ है। फिर मैंने भी सर्च किए। फिर मुझे जो उन्होंने कुछ अदर टीचर को का सजेशन दिया था, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैं वो बता दूंगी। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को किस टीचर का समझाता है, किसी को किस टीचर का समझाता है। आपको जिस भी टीचर का समझ में आए, टीचर बहुत है लेकिन पढ़ने वाले होने चाहिए। आप पढ़ने लग जाइए, क्योंकि आज ये दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो लास्ट बस 1 वीक ही बचेगा, उसमें तो आप रिवीजन ही करेंगे। आप अब भी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं है कि हम होगा नहीं, ये नहीं होगा। 90 नंबर बिल्कुल आराम से आएंगे। बस एक माइंड फ्री होकर आप एग्ज़ाम दीजिएगा, और आज से अगर आप तैयारी कर लगेंगे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई पूछना है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी कोई था ही नहीं जो ये बता सके, या मैंने रिसर्च भी बहुत किए थे कि कैसे करना है, क्या करना है, साइंस कहाँ से होगी, मैथ कहाँ से होगा, कैसे ये CDP कहाँ से, मैं हिंदी इंग्लिश की साइकोलॉजी कहाँ से। लेकिन वो कहते हैं ना, जब समुद्र में खुद उतरते हैं तो तैरना भी सीख ही जाते हैं। वही बात है, खुद उतरे, खुद सीखा, खुद सर्च किया। लेकिन अब तो ऐसा है कि मैं अगर वो बताऊंगी, अगर आप ये कर लीजिए, अगर आप वो भी करेंगे तो बिल्कुल आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी कोई सजेशन है या क्वेश्चन है या कोई बात है तो आप नो डाउट पूछ सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी आज से चालू कर दीजिए। आई होप आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।